Hello everyone, I'm Komal. Welcome to a great learning platform NEET JEE Foundation where you learn, practice, crack, succeed. Stay focused, stay unstoppable. तो क्लास लास्ट टाइम हमने कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ओवर हो गया, एपिथेलियल टिश्यू ओवर हो गया था. अब आज हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट किया जाए. आज हमने पहले जो पढ़ना है दैट इज योर. देखो बेटा, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू क्या, देखो देखो नेम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, ठीक है, वो क्या करेगा. दिस इज द टिश्यू बेसिकली विच हेल्प्स टू कनेक्ट योर बॉडी ऑर्गन्स, okay, और which makes your body as a single unit. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है. ऑर्गन कनेक्ट बॉडी ऑर्गन्स एकदम वर्क एज सिंगल. दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू क्लास. नेक्स्ट इज ओके, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, नाउ अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ लिया, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. डर्मल इन उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के कनेक्टिव, हमारे पास बेसिक टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस स्पेशलाइज्ड टिश्यू. अब अगर हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर आपके पास दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से, एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव. डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास फर्दर दो टाइप्स आती हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस रेगुलर. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास फर्दर दो चीज़ें हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन. ठीक है,
फिर आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास क्या है बेटा, देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास क्या है, आपके पास दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपका स्केलेटल सिस्टम बनाएगा। कौन बनाता है आपका स्केलेटल सिस्टम, दैट इज योर बोन एंड कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपका कौन बनाएगा, ब्लड एंड लिम्फ। एक एक करके इसको क्या करेंगे, स्टडी कर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ है कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम इसके जनरली नॉर्मली अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट्स में दो चीज़ें, मैट्रिक्स एंड सेल्स और फाइबर्स। मैट्रिक्स फाइबर्स, ठीक है। मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द कनेक्टिव टिश्यू वेरी करेगा, सेल्स वेरी करेंगे, और फाइबर्स आपके पास जनरली दो ही तरह के होंगे, येलो फाइबर एंड वाइट फाइबर। तो बारे में अभी ऐसे तीसरा टाइप भी होता है एक रेटिकुलर फाइबर, पर वो हमें वो भी हम देख। बेटा तो आगे देख। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है इसमें आपका सबसे पहले आएगा एरियोलर कनेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव बारे में पढ़ते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका बेटा, ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम एरियोलर क्यों है ना, ये देख लेते हैं एरियोलर क्यों है। मान लो ये हमारे पास कोई सेल है, ये हमारे पास कोई सेल है, ये हमारे पास कोई टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर कनेक्टिव में आपके पास ना छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है। फिर इसमें आपके पास अगर हम बात करें फाइबर्स की, है ना, ऐसे ऐसे करके आपके पास फाइबर्स जो है, फाइबर्स इस तरह करके आपके पास इसमें अरेंज्ड होते हैं, वाइट फाइबर्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह करके ना इसमें कुछ तो ऐसे एरियोलर स्पेस बन जाते हैं, इस तरह करके आप देख रहे हो ये एरियोलर स्पेस बन, स्पेसेस बन जाते हैं, तो आप बोलते हैं एरियोल है। और इसी कनेक्टिव टिश्यू को आप क्या बोलते हो, इसलिए एरियोलर कनेक्टिव, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नाम आया। बेसिकली देखो एज
has space around cells called areolae. Hence it has, ठीक है। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अब अच्छा एक और चीज, अगर हम बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कनेक्टिव लूज कनेक्टिव, आपके पास ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है एरियोलर कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की fibers and cells are arranged. Fibers arranged, ठीक है। और उसके अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है वो मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू, ठीक है। और इस अबंडेंट एनिमल टिश्यू में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर कनेक्टिव, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव। क्लास नोट कर लो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव। कंपोनेंट्स देख लेते, वही इसके क्या रहेंगे, मैट्रिक्स, सेल्स रहेंगे एंड फाइबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है इसका, क्या वो दो चीज़ों का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्लस इसका आपके पास इसमें क्या है, मैट्रिक्स। अब अगर हम इसके सेल्स की बात करें, सेल्स देख लेते, अगर हम इसके सेल्स की बात करें, सेल्स की अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, सेल्स जो है इसके चार तरह के हैं, ये चार सेल्स हम इसमें पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। फाइब्रोब्लास्ट कौन से सेल, फाइब्रोब्लास्ट आपके पास बेसिकली दिस साइज एंड फाइबर्स एंड फाइबर प्रिंसिपल सेल है ये, और मेन सेल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास फाइब्रोब्लास्ट हो गया,
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास मास्ट सेल्स। क्या सबसे पहले हम मोनोसाइट, मैक्रोफाजेस। दूसरा आपके पास जो सेल्स आते हैं दैट इज मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस बेसिकली क्या होते हैं, दे आर फेगोसाइटोटिक सेल्स, आर फेगोसाइटोटिक फेगो they are phagocytotic cells which engulf bacteria and pathogens. Okay, class. Third comes your plasma cells. प्लाज्मा सेल्स का तो मेनली काम ही क्या है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं बेटा, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और लास्ट आपका जो बच रहा है दैट इज योर मास्ट सेल। मास्ट सेल्स तीन चीजें रिलीज, इट रिलीजेस हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन जो है आपका दैट इज योर वेसोडाइलेटर। सेरोटोनिन इज योर constrictor. Heparin is सबसे पहले अगर मैं हिस्टामिन का बताऊं, हिस्टामिन इज योर वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपको हनी बी ने काटा, ठीक है, तो आप या वास्प ने काटा तो आपकी स्वेलिंग हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, टारगेटेड एरिया में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो स्टिंग जो है आपकी बॉडी से एज अ फॉरेन सब्सटेंस क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल्स हैं है ना, वो हिस्टामिन रिलीज करेंगे और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वास्प या हनीबी का जो स्टिंग है वो है ना, तो उस एरिया में आपके पास क्या हो जाता है, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा और वेजोडाइलेशन, और वो पर्टिकुलर मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो इस तरह करके डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है उसमें बढ़ जाएगा और वो पर्टिकुलर एरिया रेड हो जाता है और स्वेल कर जाता है, इन्फ्लेमेट कर जाता है। सेरोटोनिन की बात अगर हम करें तो सेरोटोनिन जो है आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो डायलेटेड ब्लड वेसल है उसको क्या कर देगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। और हेपारिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का क्या मतलब है, एंटीकोएगुलेंट का मतलब ये है कि हमें पता है हमारी बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जब भी आपकी ब्लीडिंग वगैरह होगी है ना, बॉडी से स्किन से जब भी ब्लीडिंग होगी तो उसको रोक देगा, है ना। पर अब हमारी बॉडी के अंदर भी तो हमारे ब्लड तो अंदर भी है ना, तो उसके अंदर भी तो प्लेटलेट्स घूम रहे हैं। तो बात ये है कि फिर हमारे अंदर क्यों नहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही। हमारे पास एक सब्सटेंस है हिपैरिन जो कि एंटीकोएगुलेंट है और ब्लड क्लॉट वो बनने, तो जल्दी से नोट कर लो क्लास। जल्दी से नोट कर लीजिए क्लास।
चलो आगे देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स देख लेते हैं। फाइबर्स बेटा हमारे पास दो तरह के हैं, वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। ओके, चलो अगर हम वाइट फाइबर्स की बात करें सबसे पहले, ठीक है, जो वाइट फाइबर्स हैं, ठीक है, कोलेजन भी बोलते हैं, और येलो फाइबर्स को आप इलास्टिन। बेटा वाइट फाइबर्स जो हैं दे प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ, येलो फाइबर्स दे प्रोवाइड यू इलास्टिसिटी। प्लस सेकेंड इज योर, अगर हम वाइट फाइबर्स को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट गिव्स जेल लाइक स्ट्रक्चर। And yellow fibers remain unaffected on ओके क्लास, कर लो इसको। क्लास एक और लिख लो, ये अनब्रांच्ड होते हैं वाइट फाइबर्स आपके पास, ठीक है, और येलो फाइबर्स आपके पास क्या होते हैं, ब्रांच्ड। कर लो बेटा इसको। डन क्लास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज योर, तो अब हमने देख लिया कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपके पास मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट पढ़ लिया है ना। अब ये प्रेजेंट कहाँ होगा, लोकेशन, ऑलमोस्ट हर जगह पे होगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा बिटवीन एंड मसल, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल, ठीक है, अराउंड नर्व्स, अराउंड ब्लड वेसल, इस जगह पे आपको ये। बाद इसके अगर हम फंक्शंस देखें, फंक्शंस फंक्शंस में आपके पास क्या है इसमें, फंक्शंस एक तो ये पैकेजिंग, यहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे ये होगा पैकेजिंग, दूसरा हेल्प्स इन रिपेयरिंग रिपेयरिंग टिश्यू,
वाइट सपोर्ट टिश्यूज। नोट कर लो इसको। आगे देख क्या, आगे देख। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट इज योर एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज एडिपोज। हाँ जी बेटा, एडिपोज टिश्यू देखो। सबसे पहले एडिपोज टिश्यू आपके पास जो होते हैं, इसके जो सेल्स हैं इन्हें आप क्या बोलते हो, एडिपोसाइट्स बोलते हो, या फिर फैट सेल्स बोलते हो। ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस ग्लूकोज है, बॉडी में आपके पास जो भी एक्सेस ग्लूकोज है, पहले वो फैट में कन्वर्ट होता है, पहले वो फैट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर आपके फैट सेल्स में क्या होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट सेल्स में आपके पास फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स, ये फैट जो है, ये फैट जो है स्टोर हो जाता है इन फैट ग्लोब्यूल। क्या बेटा, अगर हम इसकी डायग्राम देखें, यहाँ पे दिखा देते हो कि फैट सेल्स, मान लो ये फैट कनेक्टिव मतलब फैट टिश्यू है आपका, एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आपके पास इस तरह करके क्या, इसमें आपके पास इस तरह करके एक, सबसे पहली बात तो बड़ा सारा फैट ग्लोब्यूल साइड पे, और फैट ग्लोब्यूल। ओके, 10 क्लास। चलो आगे देखते हैं। सन क्लास, जल्दी से तो आपके पास ना फैट सेल्स जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, साइड्स तरह के। आप देखिए, आपके पास वाइट एडिप, आपके पास ब्राउन एडिप। वाइट एडिपोसाइट्स एंड ब्राउन एडिपोसाइट्स। ठीक है, अब वाइट एडिपोसाइट्स हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में अभी वाइट एडिपोसाइट्स है। वाइट एडिपोसाइट्स आपको एडल्ट्स में मिलते
और ब्राउन एडिपोसाइट्स आपको इन्फेंट्स में। आप लोगों ने कभी देखा होगा जैसे हम लोग शिवर करते हैं, बच्चा शिवर नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर होते हैं ब्राउन एडिपो। मेन डिफरेंस क्या है? जैसे व्हाइट एडिपोसाइट्स है, पीछे जो भी मैंने बनाया व्हाइट एडिपोसाइट्स बनाया, उसमें जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, सिंगल एंड लार्ज फैट ग्लोब्यूलर, सिंगल एंड लार्ज फैट ग्लोब्यूल में, ठीक है। वेयरएज उसमें आपको many and small fat globules, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट, एनर्जी ज्यादा होती है। पर यही अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है? लेस होता है। प्रोडक्शन लेस होता है। कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन देखिए इसकी जल्दी से। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो लोकेशन में आप देखो इस, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? यस, एक एक तो ये आपको मिलेगा अराउंड द वाइटल ऑर्गन्स, के आई बॉल्स, हार्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपको येलो बोन मैरो में मिलेगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा? फ्लबर ऑफ वेल में मिलेगा, हम्प ऑफ एलिफेंट में मिलेगा, हम्प ऑफ कैमल, फ्लबर ऑफ एंड एलिफेंट, ऑफ वेल एंड एलिफेंट क्लास। के बाद नेक्स्ट और ये आपको कहाँ मिलेगा? फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग, फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग में मिलेगा, जगहों पे आपको मिल जाएगा। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, एक तो ये सर्व है फॉर फैट, एक्ट एज रिजर्वॉयर फॉर फैट, फर्स्ट इज एक्ट एज सेकंड जो है आपके पास, सेकंड इज योर एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, डैमेज ऑफ
vital organs. Plus, and third is your provides in provides कर लीजिए बेटा इस आगे देखो बेटा। नेक्स्ट आता है आपको, हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज योर dense connective tissue. Dense connective सबसे पहली बात तो हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस बोलते क्यों? बिकॉज cells and fibers are compactly arranged ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, cells and fibers are densely compactly arranged with each other. ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास दो तरह का है, कौन कौन सा? तो पहले तो आता है आपके पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक है आपके पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव। डेंस रेगुलर में देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, दे आर अरेंज्ड यूनिफॉर्म मैनर। लेट्स से दीज आर योर फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट ओके क्लास। तो इसमें आपके पास क्या है कि फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, fibers and fibroblasts are form mano. मानो तो बेटा अब अगर हम बात करें टेंडन्स और लिगामेंट्स की, तो दो तरह के टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। देखो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं।
बेटा हमारे पास दो बोन, हमारे पास दो है। पर नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पे आर योर मसल्स, these are your muscles, ठीक है। अब मसल और बोन आपस में एक वाइट फाइब्रस कोड से कनेक्टेड होती है या अटैच्ड होती है, वाइट फाइब्रस कोड से अटैच्ड होती है। वाइट फाइब्रस कोड को आप क्या बोलते हो? इट इज नोन एज टेंडन। दिस वाइट फाइब्रस कोड और टेंडन, ठीक है। और बोन्स आपस में अटैच्ड होते येलो फाइब्रस कोड से, जिसको आप बोलते हो लिगामेंट। आप क्या बोलते हो बेटा? लिगामेंट बोलते। These are your muscles, are your muscles, and here these are your plus टेंडन्स और लिगामेंट्स में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। टेंडन्स क्या है? अटैच onto muscle, ligaments join और attach both, ligaments attach both। Second, they are white fibrous, क्या देखिए वाइट स्ट्रेंथ, एंड दे आर येलो फाइब्रस, वाइट प्लास्टिक, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट इज योर डेंस, is your dense irregular connective, dense irregular connectivity, dense irregular connectivity, dense irregular। अब इसमें जो आपके पास फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स हैं, are arranged randomly
अरेंज रैंडमली। आप इसके बाद इसको आप क्या बोलते हो, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी लोकेशन आपके पास क्या है, प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ द स्किन। कर लो इसको, फिर आगे हम स्टार्ट करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। comes up your skeletal connective tissue। नाम से पता चल रहा है बेटा स्केलेटल कनेक्टिव क्या है। व्हाट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द स्केलेटल कनेक्टिव फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल कनेक्टिव जो है आपका, ठीक है, इसके अगर हम कंपोनेंट, मतलब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, कार्टिलेज और एक आते हैं आपके पास कार्टिलेज एंड बोन्स है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कार्टिलेज। लेट्स स्टार्ट। कार्टिलेज, क्लास कार्टिलेज जो है ना बेटा आपके पास, जो कार्टिलेज है पहले तो कार्टिलेज इज हार्डर देन डेंस कनेक्टिव। इट इज हार्डर देन डेंस कनेक्टिव बट सॉफ्टर देन, क्या बेटा। उसके बाद इज फर्म एंड प्लायबल, सॉलिड एंड प्लायबल, pliable means flexible, plus moment pliable और flexible। आगे देखो नेक्स्ट। अब कार्टिलेज के अगर हम कंपोनेंट की बात करें, अच्छा कार्टिलेज में भी सबसे पहले जो हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज कार्टिलेज मोस्ट abundant in vertebrate embryo। तो हम अगर अपने एम्ब्रियोज की बात करें ना, तो बच्चे जो होते हैं पैदा भी नहीं होते ना, तो उनमें अभी बोन्स नहीं बनी होती, तो उनका जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अब कार्टिलेज के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज,
कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज, देखो कार्टिलेज के आपके जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मैट्रिक्स, मोमेंट, प्लायबल है, सेल्स हैं और फाइबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में आपके पास इसके पास होता है कॉन्ड्रॉइड, प्लस इसमें आपके पास क्या होता है? फाइबर्स, वाइट फाइबर्स एंड येलो वाइट फाइबर। ठीक है, और अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स को आप क्या बोलते हो? कॉन्ड्रोसाइट। जिसके नॉन में इनमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। करो इसको, और इसमें आप इसका नेम लिख सकते हो अगर आपको जानना है तो। कौन सा है? कॉन्डेंट। आगे देखो, चलो अब इसका स्ट्रक्चर बना। मान लो ये आपका कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में ऐसे है कि आपका जो कार्टिलेज होता है वो अवेस्कुलर होता है। ठीक है, कार्टिलेज इज वैसे और अवेस्कुलर, हैव यूनिडायरेक्शनल। पर अब ग्रोथ तो है ही, है ना? अब ग्रो तो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पर ये तो अवेस्कुलर है, तो ब्लड की सप्लाई तो है ही नहीं इसमें, है ना? तो ब्लड की सप्लाई इसको कहाँ से मिलती है? साइड थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। प्लस के बाद नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रही थी, देखो आपके पास इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स है, वी हैव मैट्रिक्स इन इट एंड वी हैव सेल्स, अब बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, अब कॉन्ड्रोसाइट्स जो है सिंगुलर भी हो सकते हैं और ऐसे ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा
इनके अराउंड ना फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको आप बोलते हो लेक्यूनिम। क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, तो आप क्या बोलते हो? Yes. So this is your matrix chondrocyte. That is no. अब देखते हैं कि क्या क्या है आपके पास। पहले अगर मैं इसके सेल्स की बात करूँ, कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो अगर हम इसको बना के दिखाऊं मैं तुम्हें यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपके पास पेरिकॉन्ड्रियम है, ऊपर आपके पास यहाँ पे छोटे कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट। मेम्ब्रेन इज पेरिकॉन्ड्रियम tied with blood vessel, tied with blood vessel। ओके, अब इसमें आपके पास अंदर ये क्या है, सारा मैट्रिक्स आपके पास यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स है। साइट्स बेटा, ये कॉन्ड्रोसाइट है बेटा। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये जो लेक्यूने है, ये वाला जो लेक्यूने है, इसमें क्या है? लेक्यूने द फ्लूइड फिल्ड स्पेस, वाइड स्ट्रक्चर्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। उसके अलावा इसके जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, आपके कॉन्ड्रोसाइट कैन बी और इन, नोट कर लो इस पूरे। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, पेरिकॉन्डियम का लिख लो एक। पेरिकॉन्डियम का क्या है? टाइड विद
है बेटा, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। हाँ जी बेटा, आपके पास 3 तरह के कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, नेक्स्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज, आता है आपके पास कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कार्टिलेज, पहले अगर हम हाइलिन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज जो है आपका फॉर्म्ड ऑफ, सबसे पहले तो ये क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट एंड एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज बात, दूसरी बात देखो बेटा, इट हैव हाइलुरोनिक एसिड। एसिड, तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, कहाँ मिलेगी, एक तो आपकी ये जो होती है कार्टिलेजिनस फिशेज में, ठीक है। दूसरा ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा एम्ब्रियो। हाँ, आपको कहाँ मिलेगा ये आर्टिकुलर, रिब्सन स्टर्नम। बाद ये आपको नेजल सेप्टम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज दो होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड येलो फाइब्रस। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड है आपका येलो फाइब्रो। ठीक है, अगर हम वाइट फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा बेटा, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट। वाइट फाइबर्स अबंडेंट होंगे इसमें। एक और बात, इस फाइबर्स बहुत ही कम, वेरी लेस फाइबर्स। ठीक है, तो यस, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज में क्या, वाइट फाइबर्स अबंडेंट होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, और ये आपको मिलेगा कहाँ का, लोकेशन कहाँ रहेगी, एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, एक प्यूबिक सिम्फिसिस। नेक्स्ट आता है आपका येलो फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, इसमें येलो फाइबर्स अबंडेंट होंगे। येलो फाइबर्स अबंडेंट है, लोकेशन याद रखने, एपिग्लॉटिस, टर्नल ईयर, फैशन ट्यूब,
एंड नेक्स्ट इज टिप ऑफ नोज। ठीक है, इसकी लोकेशन है बेटा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसमें आपके पास कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स होते हैं, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स इन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इट हैव कैल्शियम ग्रेन्यूल्स इन मैट्रिक्स। लोकेशन pelvic and pectoral girdle of frogs। pelvic कर लीजिए, इसको नोट कर लो और नेक्स्ट पेज नोट कर लो बेटा। करो बेटा, लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लोग पढ़ ली। फंक्शंस क्या बेटा एंडोस्केलेटन के? पहले तो इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। सेकंड फॉर्म्स आर्टिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इज योर बोन। देख लेते बेटा। नेक्स्ट बोन का देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, अभी पहले अगर हम बात करें बोन की, तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो आपका है वो क्या है? द हार्डेस्ट कनेक्टिव बाद मैट्रिक्स इसका सॉलिड, फर्म एंड नॉन प्लायबल। स्ट्रक्चर में इसके बोन के आएंगी मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर्स। फाइबर्स में कौन से? कैल्शियम, वाइट फाइबर्स। ठीक है बेटा, के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम एक चीज देख लेते हैं। देखो बेटा, बोन ना आपके पास इसकी टाइप्स हैं। बोन को अगर आप, सबसे पहली बात तो बोन जो है ना,
उनमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में वही आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आपके पास क्या आता है, कैल्शियम सॉल्ट्स आते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह के। ठीक है बेटा, अब इसमें से 30% आपका ऑर्गेनिक मैटर है, 70% बाकी का सारा इनऑर्गेनिक। बेटा अब होता क्या है कि अगर मैं बोन को, बोन इज प्लेस्ड इन, bone is placed in dilute HCl, dilute HCl, तो होगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर रह जाएगा, और जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सॉल्व और डिस्ट्रॉय हो जाए, सॉल्व हो जाए, मिनरल सारे निकल गए। इस तरह की बोन को आप बोलोगे डीमिनरलाइज्ड बोन, डीमिनरल या डीकैल्सिफाइड बोन। नोट कर लो इसको। और जब आप बोन को हाई टेम्परेचर से एक्सपोज करो, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑर्गेनिक मैटर। तो बेटा सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर रह जाएगा, ऐसी बोन को बोलते हैं ड्राइड बोन। ऐसी आप क्या बोलोगे, ड्राइड बोन। सेकेंड, और एक तीसरी टाइप है
थर्ड टाइप में आपके पास क्या होता है, अगर आप इसको बोन को डाइल्यूट KOH एक्सपोज करोगे ऑन बोन, कुछ नहीं होगा बोन के। उसके अलावा बेटा जो हार्डनेस ऑफ द बोन है, ठीक है, हार्डनेस ऑफ बोन इज बिकॉज ऑफ white fibers and calcium salts. Plus जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और चीज बेटा, मैट्रिक्स जो होता है बोन का, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ बोन में आपके पास क्या है, इसके पास उस हार्डनेस, वाइट फाइबर्स, कैल्शियम सॉल्ट, उसी आपके पास क्या आ रही है, हार्डनेस। सेल्स को आप इसके क्या बोलते हो, देयर सेल्स आर नोन एज, जो मेच्योर इमेच्योर सेल्स हैं इसके, इमेच्योर सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। इमेच्योर सेल्स का बोलते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते बेटा इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोन, का स्ट्रक्चर देख लेते। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखो, हमारे पास ने देखा हुआ है कि हमारे पास नॉर्मली जो तरह की हमारे पास बोन में तो आपके पास दो मेम्ब्रेन बाहर है और एक है बेटा। इस तरह करके आपके पास बोन की दो लेयर्स है, ठीक है। एक है आपके पास अंदर वाली, क्या बोलते, अच्छा सबसे पहले तो ये जो आपके पास ये तीन पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं आपके पास बोन, ठीक है। एक तो जो आपके पास इसके एंड्स हैं, ठीक है, इसके एंड्स को आप क्या बोलते हो, इसके आप एंड्स को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, इट्स एंड्स आर नोन एज एपिफाइसिस। ओके, उसके बाद इसके शाफ्ट्स को आप क्या बोलते हो, डायाफाइसिस।
और एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो आपके पास ये एरिया है, जो नेक रीजन है, इसको आप क्या बोलते हो? मेटाफाइसिस। क्लास, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है बाहर वाली लेयर को आप क्या बोलते हो? पेरीमाइसियम बोलते हो, सॉरी, इट इज नोन एज, जो अंदर वाली लेयर है आपके पास उसे आप बोलते हैं एंडोस्टियम। एंडोस्टियम, ठीक है, और जो बाहर वाली लेयर है उसको आप क्या बोलते हो? पेरियोस्टियम, ठीक है। एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के बीच में जो आपके पास रीजन है, ये वाला जो खाली स्पेस है, ये वाला, ठीक है, दिस रीजन इज योर मैट्रिक्स, ठीक है, और ये जो अंदर सारा खाली स्पेस है, दिस इज योर बोन मैरो कैविटी। ओके क्लास, तो इससे आगे हम फर्दर क्लास में के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आई होप दिस लेक्चर वाज वेरी यूजफुल टू फॉर ऑल ऑफ यू। So see you next class. Bye bye everyone. Thank you.